मोक्षमार्गस्य नेतारं भेक्तारं कर्मभूषताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाभम् वन्दे तद्गुणलाभम्। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना पा करके विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र सुनाने हैं किसी को? अशांति आप याद कर रहे हैं कि नहीं? सूत्र अनम्यूट करके बोलिए। चलिए मोनिका भाभी आप देख के पढ़िए, 1 से लेके 5 तक के सूत्र देख के पढ़िए। जी अभी 1 मिनट खोल दूं। आयु कर्म के आश्रय के कारणों की चर्चा अपनी चल रही है और आयु कर्म कितने प्रकार का होता है? प्रमिला चाची, आयु कर्म कितने प्रकार का होता है? बता रहे हैं? कांता आंटी बोलिए, आयु कर्म कितने प्रकार का होता है? अनम्यूट करिए, आवाज चालू करिए कांता आंटी। चलिए सुधा जी बोलिए, सुधा जी महावीर नगर। आयु क्रम 4 प्रकार का होता है, नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु और देवायु। बहुत बढ़िया। नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु और देवायु। इसमें से देवायु। नरकायु के आश्रव के कारण उनकी चर्चा अपन ने कर ली है। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का परिणाम, बहु आरंभ परिग्रहत्वम, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने का परिणाम, बाहर में हो अथवा न भी हो, लेकिन यदि अंदर में परिणाम है, अंदर में परिणाम भी है बहुत आरंभ परिग्रह के और बाहर में बहुत आरंभ परिग्रह है भी, तो वो तो सेम ही है, यानी वो तो है ही नरकायु के आश्रय का कारण। लेकिन यदि बाहर में बहुत आरंभ परिग्रह दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन अंदर में परिणाम बहुत आरंभ परिग्रह का है, तो वो भी नरकायु के आश्रय का कारण है। ठीक है, और अंदर में परिणाम नहीं है बहुत आरंभ परिग्रह का, तो ऐसा बहुत कम होता है कि बाहर में फिर बहुत आरंभ परिग्रह दिखाई दे रहा हो। अंदर में परिणाम नहीं होता है तो बाहर में भी ज्यादातर नहीं होता है, पर यदि कदाचित अंदर में परिणाम नहीं है और बाहर में दिखाई दे रहा है तो भी क्योंकि अंदर में परिणाम नहीं है तो वो उतना उसका पाप का फल नहीं लगता है, ऐसी बात है। अब आज अपने को चर्चा करनी है तिर्यंचायु के आश्रव के कारण। सूत्र नंबर 16 है, तिर्यंचायु के आश्रव के कारणों की चर्चा। चलो जानते आप पीछे बोलिएगा। माया तैर्यज्ञोनस्य, माया तैर्यज्ञोनस्य, माया तैर्यज्ञोनस्य। माया तैर्यज्ञोनस्य। बढ़िया।
माया यानी मायाचारी, और वो तैर्यक योनस्य, तैर्यक यानी तिर्यंश योनि का, योनस्य यानी तिर्यंश योनि के आश्रव का कारण है, यानी तिर्यंश आयु के आश्रव का कारण। मायाचारी का जो परिणाम है वो तिर्यंश आयु के आश्रव का कारण है। कितना सरल है, क्या सरल है? तिर्यंश आयु के आश्रव का कारण, तिर्यंश बनना कितना सरल है। मायाचारी करना कितना सरल है, आराम से करते रहते हैं। मायाचारी किसे कहते हैं? करते रहते हैं हम निरंतर, फिर भी मायाचारी किसे कहते हैं ये मैं पूछती हूँ आपसे। बोलो पारुल, मायाचारी किसे कहते हैं? भाभी मन में कुछ और कुछ होना और कुछ करना। बढ़िया, मन में कुछ हो, बोले मन में वचन होना में कुछ हो। बोलना और करना कुछ और। मन में कुछ, वचन में कुछ, करे कुछ और ही, इसका नाम है मायाचारी। छल कपट, छल कपट ऐसे बोलते ना, पता ही नहीं इसके मन में क्या खिचड़ी पकती रहती है, तो वो जो अंदर खिचड़ी, पता ही नहीं, समझ ही नहीं आता क्या होगा, क्या करेगा, क्या चाहता है। तो ऐसे जो भाव हैं छल कपट के परिणाम, वो मायाचारी कहलाती है। और ये मायाचारी के परिणाम ये तिर्यंश आयु के आश्रव के कारण है। यहाँ जो भी आश्रव के कारण कहे जा रहे हैं ये मुख्यता से कहे हैं। किसी की जरा सा छल कपट देखा और अपन उसके मोहर लगा दें इसमें मायाचारी की है और ये तो तिर्यंश बनेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन पूरी लाइफ देखिए, आयु कब बनती है? आयु हमने देखा था, आयु हर समय नहीं बनती है, आयु बनने का कोई निश्चित टाइम होता है, लेकिन वो टाइम कब आएगा वो हमको पता नहीं होता है। यद्यपि वो फिक्स है टाइम, लेकिन हमें पता नहीं लगता है, हम उतनी कैलकुलेशन बारीक रूप से नहीं कर पाते हैं। फिर भी वो टाइम कब होता है, कब बनती है आयु, कि जब ओवरऑल हमारे जीवन के परिणाम, जीवन भर जैसे परिणाम रहे हो ना, उसका एक एवरेज निकला हो, ओवरऑल जैसे रहे हों और उस टाइप के परिणाम जब चल रहे हों, तभी आयु बनेगी। ऐसा नहीं जीवन में एक बार आपने शुभ भाव किया, वो कब किया था कि जिस समय आयु बनने वाली थी और उसी समय आयु बन गई, ऐसा नहीं होता। या जीवन में एक ही बार आपने पाप का भाव किया और वो भी उसी समय किया जिस समय आयु बनने वाली थी और उस समय आयु बन गई, ऐसा नहीं होता। जैसे कभी कभी अपन, अपने को लगता है, बच्चों को लगता है हमने, और तो सब जैसे कुछ गलत काम कर रहे हो बच्चे मोबाइल में, इसी देर से तो मैं पढ़ ही रहा था, अभी मैंने गेम चालू किया और अभी आप आ गए, ऐसा होता है। तो ऐसे हम पूरे जीवन भर तो हम अच्छा काम कर रहे थे, अभी एक तरह खराब भाव किया और इसी समय आयु बन गई, ऐसा नहीं होता है। अगर आप रियली वास्तव में सच्चाई से जीवन भर आपके खराब भाव नहीं हुए तो आपकी आयु उस समय नहीं बन सकती। आपके, यानी इसका मतलब है अगर आपकी आयु खराब भावों में बंधी है, इसका मतलब है कि जीवन भर आपके अच्छे भाव चले नहीं, आपको खुद को पकड़ में नहीं आए, खुद आप अपने आप को छल रहे। तो ये जो छल कपट का परिणाम है, मायाचारी का परिणाम है। मायाचारी कहते किसे हैं? हमें लगता है दूसरों को ठगने का नाम, दूसरों को ठगने का नाम मायाचारी है। दूसरे को तो बाद में ठगा जाता है, दूसरे को ठगा जाना नहीं ठगा जाना ये तो उसके पाप के उदय के हिसाब से चलता है, लेकिन दूसरे के को ठगने के भाव से हम अपने आप को सबसे पहले ठग दें, क्योंकि हमको ये जो भाव आया ना, इसको ठग लूं, इसको बेवकूफ बना दूं, वो ये परिणाम अपने आप को बेवकूफ बनाना है, क्योंकि कोई किसी को दुनिया में बेवकूफ बना नहीं सकता है। मतलब जब तक जिसका जैसा उदय नहीं हो, किसी का पाप का उदय नहीं हो, कितना ही हम दूसरे को बेवकूफ बनाने की सोचें, दूसरे का बुरा सोचें, लेकिन उसके पाप के उदय के बिना उसका बुरा होता नहीं है, उसको बेवकूफ बनाया नहीं जा सकता है। तो ऐसा सोच के हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे हैं, अपने आप को ही छल रहे हैं। तो अपने आप को छलना वही सबसे बड़ी मायाचारी है। हम जो भी वस्तु स्वरूप के विपरीत सोच रहे हैं, ये सब हम अपने आप को छल रहे हैं। वस्तु स्वरूप के विपरीत यानी कि वस्तु का परिणामन कैसे हो रहा है, प्रत्येक वस्तु वो स्वतंत्र है, हर वस्तु का परिणामन स्वतंत्र है, हर वस्तु में 6 सामान्य गुण है, उसका अस्तित्व है, उसका वस्तुत्व है, उसमें प्रमेयत्व है, उसमें अगु लघुपना है, उसका प्रदेशत्व गुण है, हर वस्तु में अपना अपना है। लेकिन हम वो नहीं समझकर और
एक वस्तु को दूसरे वस्तु का कर्ता, ये इसने उसको किया, इसने इसको अच्छा बना दिया, इसने उसको बुरा बना दिया। ऐसा ही जो हम वस्तु स्वरूप के विपरीत सोचते हैं, जो काम होने योग्य नहीं है, यानी हम उसको बदलने की सोचते हैं। जो हो गया है हुआ वे को बदलने की सोचते हैं। हम यानी कल कोई बात हो गई, कल कोई बात हो गई, वो तो हो गई, कल का दिन निकल चुका, फिर भी हम क्या सोचते हैं, हम ऐसा कर लेते, हम ऐसा कर लेते, वो जल्दी आ जाता, वो 2 मिनट रुक जाता, यहाँ से 2 मिनट जल्दी निकल जाते। हम ऐसा ऐसा सोचते हैं। तो जो कल हो चुका है उसको भी हम बदलने की सोच रहे हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, वस्तु स्वरूप से विपरीत सोच रहे हैं। तो वस्तु स्वरूप से जो भी हमारी विपरीत सोच है, जो हम उल्टा उल्टा सोचते हैं, किसी चीज को बदलने की सोचते हैं, बदलने की मतलब कि जो जिसका परिणमन जैसा है उसका परिणमन वैसा ही होगा, लेकिन हम अपना अहंकार करते हैं कि हम इसको बदल देंगे। तो ये जो बदलने के परिणाम है, बदलने की सोच है, ये वास्तव में अपने आप को छलना है, ये हमारी मायाचारी है। तो मायाचारी का परिणाम वो तिर्यन चायु के आश्रव का कारण है। और वास्तविक मायाचारी हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, असली मायाचारी क्या कर रहे हैं कि हम खुद हैं कौन, मैं कौन हूँ, कि मैं जीव हूँ, लेकिन हमने अपने आप को दिखा क्या रखा है, ये शरीर में हूँ। ये तो मैं आपको अभी निश्चय से बता रही हूँ, निश्चय से बता रही हूँ। लेकिन व्यवहार में भी हम क्या मायाचारी करते हैं कि मैं हूँ तो काली, और दिखाना क्या चाहते हैं। अभी जो बात चल रही थी द्रव्य संग्रही क्लास में कि हमारा रंग काला है, हमारा मतलब ये जो अभी दिखाई दे रहा है ये रंग काला है, हम इसको क्या दिखाना चाहते हैं, गोरा दिखाना चाहते हैं। बाल हो गए हैं गोरे गोरे, सफेद हो गए हैं बाल, हम क्या दिखाना चाहते हैं, उनको काला दिखाना चाहते हैं। ये सब क्या है, ये मायाचारी तो है, और क्या है, ये सब भी मायाचारी का एक टाइप है। ये शरीर से निरंतर, शरीर का स्वरूप ही यही है, निरंतर दुर्गंध इसमें से आती है, फिर हम क्या करते हैं, हम उसमें से सुगंध दिखाना चाहते हैं। ये सब मायाचारी के परिणाम है। ये तो थोड़ा समझ लीजिए मतलब अपनी तरफ से मैं बात कर रही हूँ। बाकी जो भी निरंतर अंदर छल कपट का परिणाम, झूठ बोलने का परिणाम, झूठ बोलने का परिणाम क्या है, झूठ बोलने का परिणाम क्रोध है, मान है, माया है कि लोभ है। क्या है, क्रोध के लिए 1, मान के लिए 2, माया के लिए 3, लोभ के लिए 4। सबको जवाब देना है। झूठ बोलना कौन सी कषाय है, सबको देख रही हूँ मैं। चलो जानती, 1 उंगली दिखा रहे हैं। झूठ बोलना क्रोध है, क्रोध के लिए 1 उंगली है, मान के लिए 2 उंगली है, मायाचारी के लिए 3 उंगली है, लोभ के लिए 4 उंगली है। नीलम भाभी सोच रहे हैं अभी, 3 3 3। शशि जी उंगलियां का 4। झूठ बोलने का परिणाम लोभ है, लोभ के कारण झूठ बोलते हैं, लेकिन झूठ बोलना लोभ है क्या। ईशा मान है, झूठ बोलना मान है, 2 उंगली। आयुषी उंगली कहाँ है, 3, ठीक है बढ़िया। बहुत लोगों ने 3 दिखाई है, कुछ लोग 4 भी दिखा रहे हैं, कुछ लोग 2 भी दिखा रहे हैं। झूठ बोलने का परिणाम मायाचारी है। क्रोध तो है ही नहीं, झूठ बोल रहे हैं तो झूठ बोलना, क्रोध में झूठ बोल देंगे, मान में झूठ बोल देंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन झूठ जो बोला जा रहा है वो खुद क्या है, झूठ बोलना मतलब गलत बोल रहे हैं। झूठ बोलने का मतलब मन में तो कुछ और है, शब्दों से कुछ और कह रहे हैं, यही तो झूठ है, ये तो झूठ है, और यही मायाचारी है। तो झूठ बोलने का परिणाम मायाचारी है। और हमारे जीवन में हम झूठ बोलते हैं, इसका मतलब मायाचारी कर रहे हैं, मायाचारी है। कोई सोचे कि मैं तो मायाचारी करती नहीं। तो हम ये देखें कि हमारे जीवन में ये झूठ बोलने का काम, झूठ बोलने का परिणाम होता है कि नहीं होता है। और ये मायाचारी कितनी बारीकी से अंदर यानी घुसी हुई है। एक हमने देखा था स्त्री वेद के आश्रम के कारणों में मायाचारी, वो भी है। और अगर उससे भी अधिक लेवल की मायाचारी होती है, स्त्री वेद के कारणों में मायाचारी है, और स्त्री वेद मनुष्यों में भी होता है, तिर्यंचों में भी होता है। तिर्यंच भी स्त्रीवेदी भी होते हैं, पंचेंद्रिय तिर्यंचों में, गर्भस्थ तिर्यंचों में।
और मनुष्य भी होते हैं। तो यदि मनुष्य स्त्री बनी है तो वो समझ लीजिए थोड़ी सी मायाचारी तो है, लेकिन थोड़ी कम लेवल, कम है, कंपैरेटिवली थोड़ी कम है। लेकिन यदि तिर्यंच बने हैं और तिर्यंच में भी स्त्रीलिंग बने हैं तो वो बहुत अधिक मायाचारी का परिणाम है। मतलब उसमें कमती का और अधिकता का फर्क देखना है। मायाचारी का ही परिणाम दोनों जगह दिया है। तो जो बहुत अधिक मायाचारी का परिणाम है वो तिर्यंचाई के कॉमन रूप से यहाँ कह दिया। यद्यपि तिर्यंच कितने प्रकार के हैं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय और एक इंद्रिय में भी 5 प्रकार के स्थावर, ये सब तिर्यंच हैं। लेकिन उसमें भी कॉमन रूप से, सामान्य रूप से कह दिया कि मायाचारी है वो तिर्यंचायु के आश्रव का कारण है। अभी और इसकी चर्चा अपन करेंगे। 5 स्थावरों के बंध किस वजह से होता है, मतलब उसमें मुख्य परिणाम क्या है, उनकी आपको थोड़ी सी बात बताती हूँ। पृथ्वी का एक क्यों बनते हैं, कोई जीव पृथ्वी का एक क्यों बना, तिर्यंच तो बना, लेकिन एकेंद्रिय भी बना, लेकिन पृथ्वी का एक ही क्यों बना? कैसे परिणाम होते हैं कि पृथ्वी का एक में चला जाता है? कैसे परिणाम होते हैं कि पृथ्वी का एक का मतलब क्या है? पहाड़ बन गया, खेत बन गया, ये पृथ्वी का एक है। तो फिर क्या होता है, जमीन जो भी है तो उस पे सब पैर रख रख के चलते हैं। पहाड़ पे चढ़ेंगे, शिखर जी के भी पहाड़ पे चढ़ेंगे तो क्या होएगा, पैर रख के चलेंगे ना। जमीन पे चलेंगे, पैर रख के चल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जिसको ऐसा परिणाम था, जिसको दूसरों को दबाने का परिणाम था, जिसको अंदर से ये तीव्र परिणाम था, मैं सब मेरे से दबके रहे, सबके ऊपर मैं पैर रख के चलूं, सब मेरे से दबके रहे, मैं सब पे राज करूं, ऐसा यदि परिणाम है, कठोर परिणाम, ऐसा कि सबको दबा के रखने की नेचर होती है, सब मेरे अंडर में रहे, कुछ लोगों की ऐसी नेचर होती है। तो दूसरों को दबाकर रखने का जो परिणाम है, और यदि तिर्यंचायु का आश्रव हो गया और उसमें एकेंद्रिय बंध का आश्रव हो गया तो क्या होगा, पृथ्वी का एक बन जाएगा। तो तुम्हें दूसरों को दबाना था ना, अब लो सब तुमको दबा रहे हैं। अब क्या करेगा वो बेचारा, पहाड़ है, सब उस पे पैर रख रख के चल रहे हैं, खेत है, मिट्टी को रौंदते हैं, खोदते हैं, क्या क्या करते हैं। अब कुछ कर सकता है कि जिसको दूसरों को दबाने का, रौंदने का, कुचलने का परिणाम था, यदि वो तीव्र परिणाम है, ऐसे परिणाम के फल में वो एक इंद्रिय में पृथ्वी का एक हो जाता है। ये पृथ्वी मुख्य रूप से बताया है। मुख्यता यदि इस तरह के परिणामों की है, ये सब मुख्यता ही कथन समझना, और भी बहुत से कारण होते हैं, और भी बातें होती हैं, और सब इन सब में मुख्य कारण मिथ्यात्व तो है ही। तिर्यंच भी बन रहा है तो यदि मिथ्या दृष्टि है तो आसानी से तिर्यंच बन सकता है, सम्यक दृष्टि है तो तिर्यंच नहीं बनेगा। तो मिथ्यात्व भी एक कारण इन सबका है, वो तो है ही। अनेक कारण होते हैं, यहाँ मुख्य कारण की बात चल रही है। फिर दूसरा है जल कायिक। जल कायिक क्यों बनते हैं कि पानी की क्या प्रवृत्ति होती है, पानी बहता है, बहता है, और नदियों में पानी बहता है तो वो टकराता है पत्थरों से। नदियों में आपने देखा होगा, नदी बहती रहती है पानी, और नदियों में पत्थर भी होते हैं, चट्टानें भी होती हैं, उनसे टकराता रहता है। तो जिसकी ऐसे टकराने की प्रवृत्ति होती है, बात बात में भिड़ जाते हैं, जरा सी बात में भिड़ना, लड़ना, टकराना, समझ लो बखेड़ा खड़ा कर देना। तो जिनकी इस तरह की लड़ने की, टकराने की प्रवृत्ति होती है, वो जल का एक बन जाती है, बन सकते हैं। बात बात में, जरा सी बात में लड़ना, टकराना, ऐसी प्रवृत्ति वाले जीव जल का एक बन जाते हैं। फिर है अग्निकायिक। अग्निकायिक में कौन जन्म लेते हैं? अग्नि क्या करती है? अग्नि निरंतर जलती रहती है, जलती रहती है। तो जिनकी निरंतर जलने की प्रवृत्ति होती है, जलने की यानी ईर्ष्या में जलते रहते हैं, कषायों की आग में जलते रहते हैं, अलग अलग तरह के, क्रोध की आग, मान की आग, ईर्ष्या में, तो निरंतर जिनकी जलने की प्रवृत्ति होती है, जलना बोलते हैं अपन ईर्ष्या को, ये जलता है, वो जलता है, एक दूसरे से जलते हैं, सब शब्द बोलते हैं। तो जलने की जिनकी प्रवृत्ति होती है वो अग्नि कायिक में उत्पन्न हो जाते हैं। अब है वायु कायिक।
वायु का इसमें कौन उत्पन्न होते हैं कि निरंतर घूमते ही रहने की जिनकी प्रवृत्ति। वायु क्या है? बहती रहती, इधर से उधर टिकती नहीं ना। हवा, हवा का नेचर है बहना, तो निरंतर यानी स्थिर नहीं रहना, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर घूमते हुए रहना, ऐसे जिनकी नेचर होती है वो मुख्य रूप से वायु कायिक में उत्पन्न हो जाते हैं। अब है वनस्पति कायिक। वनस्पति कायिक में कौन उत्पन्न होते हैं? देखिए वनस्पति कैसी होती हैं? वनस्पतियां मुख्य रूप से बारिश का मौसम आ गया ना, तो हरी 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 ग्रीनरी, सब एक से दिखेंगे अपने को, और बिल्कुल के पेड़ भी हरा है, पत्तियां भी हरी, सब हरा 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 ऐसा एक सा। तो जो हमारा ऐसा परिणाम है कि हम मैचिंग में रहें, मैचिंग में रहने का परिणाम होता है जिस कलर की साड़ी उसी कलर की बिंदी, उसी कलर का पिन, उसी कलर का रबड़, उसी कलर की चप्पल और पता नहीं क्या क्या। तो ये ऐसा मैचिंग में रहने का जो परिणाम है वो वनस्पति कायिक में उत्पन्न होने का कारण बन जाता है। वनस्पतियां ऐसे सब दिखती है, मैचिंग मतलब क्या कॉम्बिनेशन, ऐसा हरी हरी पत्तियां हैं, सफेद फूल हैं, लाल फूल हैं, तो ऐसा जो अपन कंट्रास्ट मैचिंग हो या सेम टू सेम मैचिंग हो, इस तरह से मैचिंग में रहने का जो परिणाम है वो वनस्पति कायिक में उत्पन्न होने का कारण है। ये सब मुख्यता से बताए गए हैं, ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं समझे कि अब इसके साथ में और भी अनेक कारण होते हैं। ये मुख्य रूप से कारण बताए हैं। यदि इनकी यानी हमको आसक्ति है इस तरह की, कुछ लोगों को ऐसी आसक्ति होती है कि यदि अब अपन ने ये कपड़े पहने हैं तो अब इसी कलर की चप्पल, इसी कलर की घड़ी, ये मतलब होना चाहिए, नहीं हिले ही नहीं, किसके ही नहीं, आना चाहिए, अभी खरीद के लाओ तभी हम यहाँ से जाएंगे पहनने। मतलब इस तरह के जो परिणाम है, आसक्ति सब में मुख्य है। ये परिणाम तो है ही, पर इन परिणामों में उस तरह की वो जो आसक्ति वाला जो परिणाम है, वो आसक्ति इन कर्मों के आश्रव के कारण बनती है। तो यहाँ ये एक इंद्रियों में 5 स्थावरों के आश्रव के कारण की चर्चा अपन ने की। अभी वापस से सामान्य रूप से किरण चैव के आश्रव के जो कारण है, देखिए यहाँ से मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, राजवार्तिक में से, दूसरी पुस्तक में से बता रही हूँ। देखिए, मिथ्यात्व युक्त अधर्म का उपदेश, सबसे पहला कारण ही दिया मिथ्यात्व। मिथ्यात्व है वो तिरंज के आश्रव का कारण है। मिथ्या दृष्टि जीव है तो आराम से वो तिरंज बन सकता है, उसको कोई कठिनाई नहीं। तो पहला तो मिथ्यात्व, और फिर कह रहे हैं मिथ्यात्व युक्त अधर्म का उपदेश। यदि अधर्म का, ग्रहित मिथ्यात्व का, खोटे धर्म का उपदेश यदि दिया जा रहा है, वो तिरंज के आश्रव का कारण, तिरंज बन जाएगा आदमी। बहु आरंभ बहु परिग्रह, बहुत आरंभ का परिणाम, बहुत परिग्रह का परिणाम। अभी ये तो आपने नरक आयु के आश्रव के कारण में कहा था, अब यही तिरंज में कह रहे हो, तो उसको समझ लेना कि नरक आयु के आश्रव के कारण में जो बहु आरंभ बहु परिग्रह कहा है, उससे थोड़ा सा कम आरंभ परिग्रह का परिणाम अभी मनुष्य आयु के आश्रव के कारणों में भी आएगा, लेकिन बहुत अधिक। देखिए कषायों की तीव्रता मंदता की तरफ से उनके उदाहरण दिए हैं 4 जैसे क्रोध के 4 टाइप। बहुत तीव्र क्रोध हो तो कैसा क्रोध कि शिला भेद, मतलब चट्टान में दरार पड़ जाए, वो कब जुड़ती है, चट्टान में क्रैक आ जाए, टूट जाए, वो कब जुड़ती है कि करोड़ों करोड़ों साल बीत जाए ना, तब भी वो चट्टान से पड़ी पड़ी जुड़ जाए, मुश्किल है। तो एक ऐसा क्रोध, जैसे पत्थर तोड़ दिया, शिला तोड़ दी, वैसा। फिर दूसरा है पृथ्वी भेद, कि जमीन में दरार पड़ जाए, जमीन में दरार पड़ जाए, उसमें भी बहुत टाइम लगता है, लेकिन फिर भी वो समय पाकर ठीक हो जाती है। जैसे अकाल वगैरह में दिखाते हैं, पुराने जमीन से अकाल पड़ गया, जमीन फट जाती है। तो जब अपने यहाँ 12 साल का अकाल पड़ा था कुछ साल पहले, मतलब जब भद्रबाहु स्वामी थे, महावीर भगवान के मोक्ष जाने के थोड़े टाइम बाद में, तो जमीन फट गई पूरी ऐसी। अभी फटी हुई दिखती है क्या हमको जमीन?
कि नहीं 200-400 साल, 1000-2000 साल हुए, वो ठीक हो गई। तो उसमें टाइम लगा लेकिन ठीक हो गई। तो एक शिलाभेद, एक पृथ्वीभेद, तीसरा है धूली रेखा, कि धूल में कोई लाइन खिंच गई, धूल में डिजाइन बना देते हैं, कहीं रेगिस्तान वगैरह में जाते हैं, कुछ नाम लिख दिया, कोई घर बना दिया, तो कितनी देर रहता है कि जब तक हवा नहीं चल रही है तब तक वो है, हवा चली सारी धूल इधर उधर हुई, मिक्स हो जाता है, मिट जाता है। ये तीसरे टाइप का क्रोध। और चौथे टाइप का क्रोध कैसा, एकदम ही हल्का, पानी में लाइन खींची, नदी के बीच में, नदी में किनारे जाते हैं तो ऐसे पानी में लाइन खींची, कितनी देर रहती है, वो खींचते जाओ मिटती जाती है। तो ऐसे क्रोध के ये 4 टाइप ऐसे मान के हैं, माया के हैं, लोभ के हैं। तो जो फर्स्ट टाइप का क्रोध है, चारों ही कषायों में जो फर्स्ट टाइप है, यानी सबसे तेज वाली जो कषाय है, सबसे तेज वाला क्रोध, सबसे तेज वाला मान, सबसे तेज वाली मायाचारी, सबसे तेज वाला लोभ, ये सब नरक का कारण है, नरक के आश्रय का कारण है। और जो सेकंड नंबर वाला है, सबसे तेज वाले से 1 नंबर कम, थोड़ा सा हल्का, जैसे पहला था शिलाभेद, दूसरा है भूमि भेद, तो वो थोड़ा सा कम है, उससे थोड़ा हल्का है, वो है तिर्यंच आयु के आश्रय का कारण, इससे तिर्यंच का वंश होता है। फिर जो थर्ड वाला है वो और भी हल्का है, वो है मनुष्य के आश्रय का कारण, तो मनुष्य का आश्रय होता है। और जो फोर्थ वाला है सबसे ही हल्का, वो देवायु के आश्रय का कारण, यानी कषाय तो रहेंगी, आरंभ परिग्रह का परिणाम तो रहेगा। हम ऐसा नहीं सोचे कि आरंभ परिग्रह का परिणाम ही खत्म हो जाएगा, आरंभ परिग्रह का परिणाम तो है, संसारी जीव है, लेकिन जो एक एक्सट्रीम वाला है सबसे ज्यादा, वो नरक आयु के आश्रय का कारण है, उससे एक स्टेप कम है, थोड़ा सा कम, वो तिर्यंच आयु के आश्रय का कारण है, उससे और कम है वो मनुष्य आयु के आश्रय का कारण है, और सबसे ही कम है तो वो देवायु के आश्रय का कारण है। ऐसा ये कषायों के अंतर्गत हमको समझना चाहिए, आरंभ परिग्रह के परिणाम में समझना चाहिए। तो ये बहु आरंभ बहु परिग्रह मतलब सेकंड नंबर वाला समझना, वो तिर्यंच आयु के आश्रय का कारण है। फिर है अति वंचना, वंचना का मतलब है वही ठगने का परिणाम, बहुत ज्यादा ठगने का परिणाम, यानी बस कुछ लोगों की नेचर ही होती है, सीधी बात ही नहीं करते, उनको घुमा घुमा के टेढ़ी मेढ़ी करके ही बातें करने की नेचर में हो जाता है, वो अति वंचना। एक जैसे अपने चलता है अप्रैल फूल, ये क्या है, अप्रैल फूल मनाते हैं, वो क्या होता है कि दूसरे को बेवकूफ बनाया, वो मायाचारी की, और फिर उसमें आनंद मना रहे हैं। पहले तो मायाचारी की, वो दूसरे को बेवकूफ बनाया, और फिर अब उसमें प्रसन्न हो रहे हैं, कौन सा ध्यान कहलाएगा, अप्रैल फूल मनाना, बोलिए मनोरमा, मायाचारी करके प्रसन्न हो रहे रौद्र हैं। ध्यान, रौद्र ध्यान, बढ़िया, रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान, वो रौद्र ध्यान है, वो रौद्र ध्यान नरक आयु के आश्रय का कारण है। लेकिन अगर सामान्य रूप से हम मायाचारी कर रहे हैं तो वो तिर्यंच आयु के आश्रय का कारण कहलाता है। इसके बाद में है कूट कर्म, कूट कर्म का मतलब भी वही है, कूट का मतलब वही मायाचारी वाला परिणाम, कूट का मतलब खोटा कुछ भी परिणाम, वो मायाचारी का परिणाम। पृथ्वी की रेखा के समान रोष, जो मैंने भी आपको बताया, पृथ्वी की रेखा के समान रोष मतलब वो क्रोध, ये क्रोध के लिए उदाहरण है। 4 जो उदाहरण मैंने दिए ये अकेले क्रोध कषाय के हैं, मान के अलग है, मायाचारी के अलग है, लोभ के अलग है, वो भी मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन इसी तरह के 4 उदाहरण अलग अलग टाइप से वहाँ पे दिए हैं। तो जो सेकंड नंबर वाले हैं, पृथ्वी रेखा के समान क्रोध, सेकंड नंबर वाला ही मान, सेकंड नंबर वाली मायाचारी, सेकंड नंबर वाला ही लोभ का परिणाम, ये सब तिर्यंच आयु के आश्रय का कारण है। निःशीलता, निःशीलता का मतलब है शील से रहित, यानी एक तो शीलवान हूँ, शीलवान का मतलब है स्व स्त्री अथवा स्व पति में ही संतुष्ट रहें, इधर उधर अब्रह्म का सेवन नहीं करें, कुशील का सेवन नहीं करें, मर्यादा में रहें। और निःशीलता का मतलब है अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करें। अभी हमको ऐसा लगता है हम तो मर्यादा में रहते हैं, लेकिन उनके बहुत सारे विचार कहाँ कहाँ बहुत बारीक हैं शील की मर्यादाओं की बातें। तो हम किस तरह के वस्त्र पहन रहे हैं, हम किस तरह से बात कर रहे हैं,
बहुत आजकल तो समझ लीजिए कि सब कोई मर्यादाएं ही नहीं रही हैं और सब लड़का लड़की समान कह के, और ये तो समझ लीजिए कोरोना है तो कोरोना ने थोड़ा सा सिखा दिया कि भैया हाथ जोड़ो, हाथ मिलाना नहीं, फिर हाथ मिलाने में खतरा है। नहीं तो हाथ मिलाना तो बहुत दूर की बात होगी, लड़का लड़की हाथ तो मिलाते हैं दुनिया। अभी तो सीधे मिलते हैं तो हाय भी नहीं करेंगे, हाथ भी नहीं मिलाएंगे, गले मिलते हैं। ये है निशीलता, ये निशीलता कहलाती है। ये आजकल का फैशन है। ये फैशन हमको समझ लीजिए नरक तिर्यंश की ओर ढकेल रहा है। जैसे तिर्यंशों में मर्यादा नहीं होती, तिर्यंशों में पति पत्नी होते हैं। तिर्यंशों में पति पत्नी होते हैं क्या? तिर्यंशों में कोई पति पत्नी नहीं होता है, कोई माँ बहन भी नहीं होती। जो मिल जाए बस, एक मेल है एक फीमेल है, और जो मिल जाए उसके साथ में भोग भोगना है। अभी यही मेरी माँ थी कि यही मेरी बहन है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसी तिर्यंशों जैसी प्रवृत्ति यदि हम मनुष्य गति में रहकर कर रहे हैं तो क्या चाह रहे हैं हम? ये तिर्यंश बनना चाह रहे हैं। तो वो तिर्यंश की ओर, निशीलता ये हमको तिर्यंश की ओर ढकेल रही है। हम किस तरह के यानी शील के अंतर्गत, जिससे हमारा शील सुरक्षित रहे, ऐसे वस्त्र पहने, ऐसी बातें करें, ऐसे शब्द बोलें, उतनी मर्यादा में रहें, वो सब कहलाती है, वो तो ठीक। और उसके अलावा यदि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी समझ लीजिए प्रवृत्तियां चल रही हैं, वो सब निशीलता है। ज्यादा नहीं कहूंगी, थोड़ा बहुत कह दिया मैंने, समझ लेना चाहिए हमें। आगे शब्द और संकेत आदि से परवंचन का षड्यंत्र, यानी दूसरे को ठगने का षड्यंत्र रचना, वही दूसरे को ठगना, वही बात है। सर प्रपंच की रुचि, हम कर तो नहीं रहे लेकिन अंदर से इंटरेस्ट बहुत है मायाचारी करने में, वही परिणाम वाली बात है। में मायाचारी कर रहे हो या ना कर रहे हो, इट डजंट मैटर, ये कोई इतना मायने नहीं रखता है। लेकिन आपके अंदर इंटरेस्ट बहुत है मायाचारी करने का, मायाचारी की बातें सुनने में इंटरेस्ट आता है। कोई मायाचारी की बात कर रहा हो तो जल्दी से उधर अपना दिमाग जाता है। जैसे होता है ना, जिसका जहाँ इंटरेस्ट होता है उसको उसी तरह के लोग मिल जाते हैं, उसी तरह की रुचि वाले लोग वहीं ग्रुप बन जाते हैं। तो मायाचारी वाली बातों में इंटरेस्टेड रहना, अंदर से मायाचारी करने के बहुत परिणाम होना, ये है सर प्रपंच की रुचि। भेद उत्पन्न करना, यानी दूसरों में फूट डालना। भेद उत्पन्न करना मतलब दूसरों के घरों में, दूसरों के परिवारों में, दूसरों की दोस्ती में, संबंधों में फूट डालना। जैसे जो भी आजकल के सीरियल चल रहे हैं समझ लीजिए, मुझे नहीं मालूम अभी कौन से चल रहे हैं, लेकिन जब तक मैं कभी देखती थी तो इसी तरह के आते हैं। अभी भी वैसे ही आते होंगे, अभी तो बिल्कुल नहीं देखते हैं, लेकिन जो भी सीरियल आते हैं ज्यादातर उनमें एक तो कुशील का यानी बहुत दिखाया जाता है, और मायाचारी। और ये स्पेशली जो ये दोपहर वाले लेडीज के जो आते हैं, उनमें यही वो लेडीज ही विलेन होती है, और वही मायाचारी किस तरह से कर रही है, वही इसी तरह के आते हैं। अब हमको लगता है हम तो नहीं कर रहे, हम तो कोई मायाचारी नहीं कर रही, लेकिन यदि हमें उस सीरियल में इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये जो कहा है ना छल प्रपंच की रुचि, यदि हमको ऐसी चीजों में इंटरेस्ट आ रहा है जिनमें कुशील का सेवन बताया जा रहा है, यानी मैं छोटी थी तब मैं देखती थी मतलब चलता था दुनिया में, पहले किसी एक से शादी की, उसको छोड़ दिया, फिर उस स्त्री ने किसी दूसरे से शादी की, फिर उसको भी छोड़ दिया, फिर तीसरे से, उसी परिवार में पहले जेठ जी से शादी की, फिर देवर से कर ली, पहले मतलब ऐसा दिखाते हैं। तो ये सब क्या है, ऐसा रियल लाइफ में पहले नहीं होता था, अभी ये सीरियलों में ऐसा आ गया, तो पता नहीं रियल लाइफ में भी इस टाइप की चीजें आने लग गई। तो जैसा हम देखते हैं तो उसमें हमको इंटरेस्ट आ रहा है, और अभी लगता है उसमें क्या हो गया, ऐसी ऐसी चीजें क्योंकि अभी तो सीरियल में आ गई हैं तो रियल लाइफ में भी आ जाती हैं, तो ऐसा लगता है इसमें कौन सी बड़ी बात हुई। वो बहुत कुशील की प्रेरणा इन चीजों में आती है और मायाचारी की प्रेरणा आती है। तो ये भेद उत्पन्न करना, दूसरों में फूट डालना, पिक्चरों में सीरियलों में यही बताते किस तरह से इनमें फूट डालो, इनमें अंदर बहुत इनमें एकता है, बहुत इनमें प्रेम है, तो इनके प्रेम को तोड़ो, इनकी एकता को तोड़ो। तो इस तरह का जो परिणाम है ये तिर्यंश आयु के आश्रव का कारण है। फिर है जाति कुल शील संदूषण, यानी किसी की जाति में, किसी के कुल में दोष लगाना, यानी जो कुछ भी कैसी भी जाति का हो,
उच्च जाति का हो और उसमें दोष लगाना वो तो खराब है ही है, कोई छोटी जाति का भी हो फिर भी उसको दोष लगा के इस तरह की बात कहना वो तिर्यन चायु के आश्रम का कारण है। ईशा कुछ पूछना है? निशीलता से पहले क्या पॉइंट बताया था वो पूछ रहा हूँ। पृथ्वी की रेखा के समान क्रोध आदि, जो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का जो कहा था मैंने, पृथ्वी की रेखा के समान क्रोध, भूमि में रेखा खींची, भूमि पृथ्वी, तो उसके समान क्रोध, सेकंड लेवल वाला क्रोध मान माया लोभ है सभी सेकंड लेवल। ठीक है। फिर है विसंवाद में रुचि। विसंवाद में रुचि यानी विकथा बोल सकते हैं उसको अपन। विकथाओं में हमको रुचि रहती है, दूसरों की बुराई करने में रुचि रहती है। अब ये सब अपने अपने अंदर हम खोज लें, टटोल लें कि ऐसा इंटरेस्ट अपने को दूसरों में फूट डालने में हमको इंटरेस्ट आता है क्या? नहीं आता है, अच्छी बात है। हमको दूसरों की बुराई करने में, किसी की बुराई सुनने में, उसमें इंटरेस्ट आता है कि नहीं आता है? किसी की लूपहोल पता चल रही हो, कोई दूसरे को बता रहा हो, आपस में दो लोग बात कर रहे हो, हमको हल्की से सुनाई दे गई, तो हम इंटरेस्टेड रहते हैं कि नहीं रहते, पूरी जान लें क्या चल रहा है इनके अंदर, इनकी खटपट चल रही है। ये जो अंदर से परिणाम है ना, ये दूसरों की लूपहोल जानने का, दूसरों के छिद्र देखने का, और इनमें फूट पड़ रही है तो आनंद होने का, ये परिणाम है। ये सब तिर्यन चायु के आश्रम का कारण है। बोलिए शशि जी। मैं ये जो बोल रही थी कि जैसे सोशल मीडिया है या और कुछ है, जैसे अपने आप को फोटो, अपने आप को दिखाना करना, वो किस उसमें आएगा? कुशील में आएगा कि वो जो आप मैचिंग वाला बता रहे थे? मैचिंग में तो नहीं है, लेकिन वो करने की बात आ गई ना वो। हाँ, वो कुशील में तब आएगा जब अपनी तरह तरह की, अभी जैसे हम कहीं घूमने फिरने गए, अब अपनी वो फोटो सब तरह घूमने फिरने की फोटोज तो कैसी होती हैं सब, यानी अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन होंगे, अलग अलग तरह के पोज होंगे। नहीं, पर वो भी है, ज्यादा भी दिखाने का भाव होता है ना कि भाई हम दिखाएं, हम ही डालें एक एक मिनट का। हाँ, वही वो ये सब चीजें हैं, ये निशीलता को भी बढ़ावा देती है और अब्रह्म को भी बढ़ावा देती है, और अनेक प्रकार की समझ लो उससे और भी विकृतियां पैदा होती हैं। वो सब उचित नहीं है, आजकल सब चल रहा है, और उसके बताते भी हैं, साइड इफेक्ट भी बताते हैं, और बहुत सारे इस तरह के आते भी हैं, मैसेज वगैरह भी आते हैं, उससे फ्रॉड भी बहुत हो जाते हैं। तो सावधान रहना कि दूसरों को दिखाने का मतलब, अभी ऐसा है हस्बैंड वाइफ खुद घूमने गए हैं, वो किस तरह से वहाँ एंजॉय कर रहे हैं, आप पब्लिक को दिखाना आजकल। अभी तो शादी विवाह में भी सब ये हो गया है, तो वो चर्चा अपने को मतलब समझ लो छेड़ेंगे तो बहुत अलग चली जाएगी। लेकिन ये सब चीजें निशीलता वाली हैं। प्री वेडिंग शूटिंग जो होती है, अब शादी के दिन सब समाज के सामने, और आप जो काम बंद कमरे में करने का होता है वो बड़े पर्दे पे सबको दिखा रहे हैं। मतलब कितनी, यानी देखने वालों की आंखें शर्म से झुकती है और वो सबके सामने दिखाते हैं। तो मतलब कैसे कहाँ से चली है ये चीज, बिल्कुल यानी इसका तो करा है, अपने समाज में बहिष्कार भी किया, लेकिन लोग मानते नहीं है। यद्यपि समझ लो महाराज की तरफ से भी कई तरफ से आया है इसका निषेध, बिल्कुल भी उचित नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो लड़का लड़की स्टेज पे डांस करते हैं साथ में, वही अच्छा नहीं लगता। उसमें भी बहुत ही इस तरह के लड़का लड़की के शादीशुदा भी अगर कर रहे हो स्टेज पे सामने डांस, तो वो किस तरह के उसमें स्टेप्स होते हैं, कैसे होते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। पब्लिक के सामने इस तरह जो वो जैसे पिक्चर के हीरोइन हो गए वैसे अपन हो गए, वैसे अपन कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। करना है अपने कमरे में करो, जो भी करना है, समाज के सामने वो निशीलता ही लगती है वास्तव में, अच्छा नहीं लगता। पहले के जमाने में नहीं होता था ये निशीलता को बढ़ावा। जितना ज्यादा हम फॉरवर्ड हो रहे हैं, या हम बहुत समझ लीजिए अपने आप को समझ रहे हैं कि हम स्टैंडर्ड वाले हो रहे हैं, उतना हम, अभी तो स्टैंडर्ड दिख रहा है, लेकिन इस भाव के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारा सारा स्टैंडर्ड वो कहाँ पहुंच जाएगा पता ही नहीं चलेगा। कि ये भाव में अभी हम स्टैंडर्ड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बाद में कहाँ पहुंच जाएंगे मालूम ही नहीं चलेगा।
इसलिए थोड़ा सा विचार अब रखना चाहिए, इसके संबंध में अवेयर भी होना चाहिए। चलिए आगे है, विसंवाद रुचि हो गया कि विकथाओं में या बुराई में, छोटी बातों में इंटरेस्टेड रहना। उसके बाद में है सद्गुण लोप असद्गुण आख्यान, दूसरे के अच्छे गुणों को तो ढकना, उसकी अच्छाइयों को तो बताना नहीं, और अच्छाई कोई हो तो और उसको छुपा देना, और असद गुण का आख्यान करना, उसकी जो बुराइयां हैं उसको बड़ा चढ़ा के उसके सबके सामने उसको बताना, गुण तो नहीं बताना किसी के, और दोषों को सबके सामने उजागर करना। कोई भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि अकेले उसमें गुण ही गुण हो या अकेले उसमें दोष ही दोष हो। संसारी जीवों में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता है। ये तो अपने अपना समझ लीजिए आपसी राग और हमारे देखने की दृष्टि, जिससे हमको राग है उसके गुण ही गुण दिखते हैं, उसके दोष नहीं दिखते, और जिससे हमको थोड़ा द्वेष सा रहता है उसके गुण नहीं दिखते, उसके दोष ही दोष दिखते हैं। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि किसी व्यक्ति में अकेले गुण ही हो या किसी व्यक्ति में अकेले दोष ही हो, ऐसा होता ही नहीं है। दोष भी है, गुण भी है, सभी में है, लेकिन किसी के गुणों को तो बताना नहीं और दोषों को उजागर करते रहना चिरंजीव के आश्रम का कारण है। इसके बाद में है आर्त ध्यान। ये आर्त ध्यान जो है मुख्य रूप से कहा ही गया है चिरंजीव के आश्रम का कारण है। आर्त ध्यान किसे कहते हैं, कौन बताएंगे? आर्त ध्यान किसे कहते हैं? आयुषी जी आप बताएंगे? ईशा बोलो, आर्त ध्यान किसे कहते हैं? भाई मायाचारी के अंदर अपना सारा ध्यान लगाना। नहीं। अनुज है क्या क्लास में? मोनिका भाभी बोलिए, आर्त ध्यान किसे कहते हैं? भाभी याद नहीं, नहीं। याद ध्यान नहीं आ रहा। नहीं, क्या बात है। रजनी जी मुंबई। अनिष्ट पदार्थों के संयोग और इष्ट पदार्थों के वियोग में जो क्लेश होता है या राग होता है उसको आर्त ध्यान कहते हैं। बढ़िया। आर्त ध्यान का मतलब है दुख रूप ध्यान, दुखी होना, दुख के चिंतन करते रहना। ध्यान का मतलब है एकाग्रता, ध्यान से एकाग्रता को कहते हैं। ध्यान मतलब एकाग्रता और दुख में एकाग्र होना, दुख का ही चिंतन करते रहना। अब वो दुख कैसे कैसे हो सकता है, कोई इष्ट का वियोग हो गया हो, अनिष्ट का संयोग हो गया हो, कोई शरीर में पीड़ा आ गई हो, कोई चीज हमको चाहिए, ऐसे अंदर से इच्छा उत्पन्न हो गई हो, तो वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, वो अंदर चलता रहे। 4 प्रकार का आर्त ध्यान होता है, हमने चर्चा की थी अभी इसी अध्याय में, अपन ने चर्चा की है 4 प्रकार के ध्यानों की। तो पीड़ा रूप चिंतवन को आर्त ध्यान कहते हैं, दुख रूप चिंतवन को आर्त ध्यान कहते हैं। और ये आर्त ध्यान 4 प्रकार का होता है, यानी इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग होने पर जो कोई पीड़ा का या जो कोई दुख रूप चिंतन होता है उसे आर्त ध्यान कहते हैं। तो जो आर्त ध्यान का परिणाम है, शरीर में बीमारी आ गई तो निरंतर वही सोचते रहना अब क्या होगा, हाय राम दर्द हो रहा है, ये पीड़ा चिंतन रूप आर्त ध्यान। कोई इष्ट का वियोग हो गया, कोई हमारी प्रिय वस्तु चली गई तो वही सोचते रहना, रोते रहना, यह इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। कोई अनिष्ट का संयोग हो गया है, जिसको हम पसंद नहीं करते थे वो आ गया है, पड़ोसी खराब आ गया है, और कोई समझ लीजिए ऐसा किसी का संयोग हो गया है, तो वो अनिष्ट का संयोग, और फिर वही सोचते रहना, ये क्यों आ गया, ये कहलाएगा अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। चाहिए
तो कोई वस्तु हमको चाहिए तो मुझे तो ये चाहिए चाहिए चाहिए, कैसे मिले कैसे मिले कैसे मिले, यही सोचते रहना, ये है निदान नाम का अर्थ ध्यान। जैसे 4 प्रकार के अर्थ ध्यान है, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पहले भी उस दिन लिख पाए थे आप लोगों ने, लिखे होंगे, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन और निदान। ये आर्थ का जो आर्थ ध्यान का जो परिणाम है, ये सब तिर्यन चायु के आश्रव के कारण है। इस तरह से ये तिर्यन चायु के आश्रव के कारण, समझ लीजिए नरक के आश्रव के जो कारण है उससे उसी तरह के कारण है, लेकिन उससे थोड़े से हल्के लेशाओं के रूप में अपन कहें। यद्यपि सब लोगों ने लेशा नहीं पढ़ी है, लेकिन लेशा होती है कषायों की शक्ति को नापने का एक तरीका होता है। तो कृष्ण लेशा के परिणाम से नरक आयु के आश्रव होते हैं, और जो नील और कापोत लेशा का परिणाम है वो तिर्यन चायु के आश्रव का कारण। नील और कापोत लेशा का परिणाम, नील यानी ब्लू, नीला, और कापोत यानी ग्रे। नील और कापोत, वैसे कपोत होता है सही शब्द तो, पर कापोत भी लिखा हुआ मिलता है। नील और कपोत लेशा का परिणाम वो तिर्यन चायु के आश्रव का कारण है। इस तरह से ये तिर्यन चायु के आश्रव के कारणों की चर्चा अपनी हुई है। अभी प्रश्न है किसी को? बोलिए बोलिए, किरण आंटी सूरज। अभी आपने जो 4 बताए थे आर्त ध्यान के, इष्ट वियोगस, अनिष्ट संयोगस, पीड़ा चिंतन, चौथे आपने कौन सी बताई थी? निदान। निदान, निदान, दान शब्द होता है, दान के आगे नी लगा, निदान। निदान मतलब? निदान का मतलब अभी? निदान का मतलब है कि कुछ शुभ भाव के फल में भोगों की इच्छा, सीधा सा लिख लीजिए, भोगों की इच्छा को निदान कहते हैं। हमें कुछ भोग मिल जाए, अच्छा, ऐसी जो इच्छा होती है उसको निदान कहते हैं। दीपिका जी बोलिए। दीपिका जी अनम्यूट करिए। हमारी आयु बन गई, इसका हमें कुछ आभास हो सकता है? ये मतलब कोई ऐसे कि ये परिणाम हो रहे हैं तो हमको पता पड़े कि हमारी आयु बन गई है, इस तरह की ऐसा कुछ आभास नहीं होता। मान लीजिए कोई 80-90 के भी हो गए हैं तो भी, क्योंकि आयु एक्चुअल में आयु बनने के टाइम जीवन में 8 बार आते हैं। हाँ, वो तो पता है, आयु बनने के चांस, और कोई जरूरी नहीं है उन 8 चांसों में आयु बन ही जाए। बन जाती है जनरली, लेकिन 8 चांस में नहीं भी बन रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर बिल्कुल मरने के अंतर्मुहूर्त पहले तब बनती है। इसलिए हमको पता भी नहीं लग सकता है, हम कह भी नहीं सकते हैं कि आयु बन गई। हाँ, ये बात जरूर है कि किसी को व्रत लेने का परिणाम नहीं आता हो, संयम लेने का परिणाम नहीं आता हो, तो आइडिया लगा सकते हैं कि शायद इनकी नरक आयु बन गई है, इसलिए इनको व्रत संयम लेने का परिणाम नहीं आता है। आइडिया लगा सकते हैं। ऐसा होता है बुजुर्गों में पूरे जीवन भर तो वो पूजा पाठ करते हैं, लेकिन लास्ट के टाइम में ना उनकी भाव ही नहीं लगते, नमोकार सुनने की भी भाव नहीं लगते। कई बार ऐसा भी होता है, तो कहते हैं लोग कि आयु बन गई इनकी, इसलिए इनका भाव नहीं लग तो रहा। वो जब मैंने तो शुरू में बात की ना, हमको लगता है हम पूरे जीवन भर पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन वो पूजा पाठ खाली इधर से उधर थाली में माल चढ़ाया और शब्द पढ़े, लेकिन उपयोग अंदर भाव पूर्वक वो उसमें नहीं लगा, खाली बस ये क्रिया करनी है उसमें लगाओ। यदि खोटी आयु बन रही है तो यही समझ में आता है। वरना कुछ लोग ये कहते हैं तो बहुत धर्म करते थे, इसका नाम धर्म है ही नहीं। एक्चुअल
धर्म का मतलब ही वही है कि धर्म होता है तो अंदर परिणामों में शांति आती है। तो ये जो खाली एंड टाइम पे अंत समय में ये जो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है वो जीवन भर जो हुआ था वो खाली कर्म हुआ था, वो इधर का उधर कर्म हुआ था, खाली धर्म नहीं हुआ था। इससे ये समझ में आता है मतलब है कि हमें अपने भावों में निर्मलता लाते रहने की कोशिश करती रहनी चाहिए ताकि वो अंत समय तक बनी रहे, समता बनी रहे। बिल्कुल। और वो भावों में निर्मलता कैसे आएगी? वस्तु स्वरूप के विचार से ही भावों में निर्मलता आएगी, और कोई उपाय नहीं है। यदि हम वस्तु स्वरूप का विचार, वस्तु स्वरूप का मतलब ये जो सिद्धांत है अपने, ये जो होना है निश्चित है, प्रत्येक वस्तु का परिणाम ऐसे ही होना है, अपने हिसाब से होना है, 6 सामान्य गुणों के विचार के माध्यम से, तभी क्षमता आएगी, तभी परिणामों में शांति आएगी। वरना तो ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ और मैं बदल दूं, यही खोटे ही परिणाम आते हैं, कर्ता बुद्धि के भाव आते हैं, तो उससे वो कषाय उत्पन्न होती है। और किसी का प्रश्न है? मेरे को हाथ में दिखाई दे रहा है, किसी का है तो आप बोलिए आज चालू करके। हाँ रेणु जी बोलिए। रेणु जी लुहारिया बोलिए। आवाज नहीं आ रही, बोल रहे हैं क्या? नील व कापोत लेशा का परिणाम आपने क्या बोला? तिर्यंचायु का परिणाम थे। हाँ, तिर्यंचायु के आश्रम का कारण है। ठीक है, बस यही पूछ रहा हूँ। रेखा जी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि है ना, ये जो आयुष कर्म और नाम कर्म, इनमें फर्क क्या पड़ेगा? क्या इनमें डिफरेंस है कि आयुष का कर्म बन गया और नाम कर्म बन रहा? तो इन दोनों में फर्क क्या है कि हम लोगों को अगले जन्म में कौन सा जन्म मिलेगा, या मीन्स हमारे परिणाम कैसे होने चाहिए? तो ये नाम कर्म से है या आयुष कर्म से है जो लास्ट का परिणाम? अगले जन्म में कहाँ जाएंगे वो तो आयु कर्म से डिसाइड होगा। अगले जन्म में कहाँ जाएंगे वो आयु कर्म से डिसाइड होगा। जो आयु बंधी है अगला भाव वो होगा। और नाम कर्म तो बहुत बड़ा कर्म है। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, उसमें से एक भेद है गति। उस गति मतलब वो 4 प्रकार की गतियां हैं, तो वो गति का भी अपन ने उस दिन 2 दिन तक चर्चा की थी। गति से ये होता है कि हम कहाँ जाएंगे ये आयु कर्म डिसाइड करेगा, और फिर वहां पहुंच गए और पहुंचने के बाद जो हमारे भाव निरंतर होते हैं उस जगह के हिसाब से, जगह मतलब उस भाव के हिसाब से हमारे जो भाव हमेशा होते हैं वो गति कर्म का काम है, गति नाम कर्म का काम है। और कहाँ जाएंगे और कब तक रहेंगे ये आयु कर्म डिसाइड करेगा। देखिए जैसे कि कोई अपने निकल जाती है, समझ लीजिए अपने को किसी कंपनी ने ट्रिप दी कि आपको 3 दिन 2 रात का आपको घूमने का, कहाँ पर, समझ लीजिए सिंगापुर जाने का आपको वो मिल गया। तो आप कहाँ जाओगे और कितने दिन रहोगे? सिंगापुर जाओगे और 3 दिन और 2 रात रहोगे, ये तो वो कंपनी ने कह दिया, डिसाइड कर दिया, ये हो गया आयु कर्म। लेकिन अब आप वहाँ कैसे कैसे घूमोगे, आप कैसा एंजॉय करोगे, वो क्या करोगे, वो कंपनी नहीं। अब आपको अपने हिसाब से आपको रहना है, खाना है, वो सब आपको अपने हिसाब से करना है। हम केवल आपको टिकट दे रहे हैं, या कभी कभी वो अकोमोडेशन भी देते हैं, अभी उसको छोड़ो, उसको खाली टिकट दे रहे हैं अपने को जाने का। तो ये आयु अपने को जगह बता रही है और कब तक आप वहां रहोगे वो बता रही है। ठीक है, ये समझ लो अकोमोडेशन भी दिया, रहने की जगह भी दी कि वहाँ आप इससे 3 दिन तक वहां रहोगे। लेकिन अब आपको भोजन करना है, आपको साइट सीन्स पे जाना है, घूमने जाना है, वो सब आप अपने हिसाब से करोगे, वो आप अपने खर्चे पे करोगे। तो वो सब करेगा गति कर्म कि अब आप मनुष्य बनोगे और 70 साल मनुष्य में रहोगे, ये डिसाइड कर दिया आयु कर्म ने कि आपको मनुष्य भाव में जाना है और 70 साल तक रहना है। लेकिन अब आपके कैसे भाव होंगे, आप कैसे चलोगे फिरोगे खाओगे पियोगे, वो सब करेगा मनुष्य गति नाम कर। कि आप भोजन करोगे तो आप ऐसे उठा के करोगे, पानी पियोगे तो ऐसे पियोगे, चलोगे तो मनुष्य के जैसे 2 पैर पे चलोगे। ऐसा होता है बड़े हो जाते हैं, जब चलना सीख जाते हैं, हम साल भर के हो गए चलना सीख गए, फिर हम
क्राउलिंग करके चलें, मतलब घुटने के बल गुड़लिया चलें, तिरंचों की जैसे चलें, ऐसे चलते हैं कि मनुष्य गति के हैं तो 2 पाँव पे खड़े होके चलेंगे, मनुष्य गति के हैं तो किसी को बीमारी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई एक अलग बात है, लेकिन सामान्य रूप से मनुष्य हैं तो हम 2 पाँव पे खड़े होकर चलेंगे। ये मनुष्य गति नाम कर्म के वजह से ये ऐसे भाव होंगे हमारे। हम मनुष्यों की जैसे बोलेंगे या तिरंचों की जैसे चीची चीची, चिड़िया की जैसे, गाय की जैसे रंभाएंगे, ऐसा करेंगे कि वो मनुष्यों की भाषा मनुष्यों की तरह से बोलेंगे। और उसमें भी अलग अलग जगह के अलग अलग है। भारत में है तो भारत में भी अलग अलग जगह की, साउथ की अलग है, गुजरात की अलग है। तो वो जहाँ जन्म हुआ है, जिस तरह जहाँ व्यवहार चलता है उस तरह का काम करेंगे, वो मनुष्य गति नाम करके वजह से होता है। ठीक है, चलिए पूरा करें। और किसी का है क्या? भाई मुझे हाथ नहीं दिख रहा है, नहीं है ना किसी का? दीदी मैं पूछ रही थी, हाँ बोलिए रजनी जी। जिनको नरकायु का आश्रम हो जाता है वो समेत शिखर की वंदना नहीं कर सकते? हाँ ऐसा कहते हैं कि एक बार वंदे जो कोई ताहि नरक पशुपति में कोई, तो ऐसा कहा जाता है कि वो नहीं कर पाते जैसा भी। मुनि को आहार भी नहीं दे सकते? मुनि को आहार नहीं दे सकते ऐसा तो मैंने नहीं देखा था। व्रत एक्चुअल में समेत शिखर जी का भी वो तो उस छंद में आता है। बाकी जिनको नरकायु का आश्रय हो जाता है, तिरंचायु का भी जिनको बंद हो जाता है, उनको वैसे भाव ही नहीं होते, व्रत लेने के भाव नहीं आते। शास्त्रों में दिए उनको कोई भी किसी भी प्रकार का व्रत लेने की मुनि बन जाए, ऐसा उनको भाव नहीं आता है। ऐसा आता है बाकी मुनिराज को आहार दे सकते हैं, ऐसा कुछ आता नहीं। तो उसमें मतलब वो नहीं है, बस कह नहीं सकते। बोलिए मधु भाभी। म्यूट करिए आप। आपकी आवाज बंद है। नहीं, मैं ऐसे पूछ रही हूँ कि जैसे अभी बीमारियां लगे, डायबिटीज वगैरह, तो व्रत उपवास नहीं हो पाते, तो अब इसका मतलब ये हो गया क्या कि नरकायु का इनका बंद हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। भाव नहीं आते। देखिए ये शब्द हमने ये नहीं कहा व्रत उपवास नहीं कर पाते, भाव नहीं आते, उनको लेने का परिणाम ही नहीं आता है ऐसा। और ये भी कोई 100% नहीं, ये तो केवल ऐसा कहा है कि इससे हम अनुमान लगा सकते हैं। 100% तो किसी का पहले ही मना कर दिया कि हम किसी का पता नहीं कर सकते आयु बंध गई कि नहीं बंधी, कौन सी बंधी, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन ये भी पुराणों में, जैसे कि नरक आयु, इनको कृष्ण को नरक आयु बन गई थी, तो नरक आयु बन गई तो जब द्वारिका जलने की बात आई 12 वर्ष बाद द्वारिका जल जाएगी, सबको वो कह रहे जिनको मुनि बनना हो बन जाओ, परिवार की चिंता मत करो, हम सब परिवार को देखेंगे, ध्यान देंगे, आप लोग चिंता मत करो, सबको कह रहे हैं, खुद नहीं बन रहे। इसका मतलब क्या है कि इनको नरक में जाना है, खुद नहीं बन रहे मुनि, दुनिया को कह रहे हैं तुम बन जाओ, सब बन जाओ। ये तो वो तो पुराणों में अपन बता सकते हैं, अपन आपस में किसी का ऐसा नहीं बता सकते। और हम बीमारी के कारण नहीं कर पा रहे, वो एक शारीरिक परिस्थिति, वो एक अलग बात है। भाव नहीं आना वो एक दूसरी बात है। और एक बात और बता दीजिए कि अभी जैसे चल रहा है कि वृक्ष लगाओ अभियान, मतलब आदमी ज्यादा हो रहे हैं, वृक्ष कम हो रहे हैं, तो वो भी तिर्यंचायु का बंद है क्या उससे भी? तिर्यंचायु का बंद तो अभी आपने बताया जैसे मैचिंग के पहनने से बंद होता है, ये होता है। मैचिंग के पहनने वाली बात अलग है, वो वृक्ष लगाना एक, देखिए सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो वो एक अच्छी बात है, वातावरण अच्छा रहता है, हरियाली रहती है, हवा पानी सही रहता है, वो एक दृष्टिकोण अलग है। लेकिन इसकी चर्चा अपन ने पहले भी की थी कि वृक्ष उगाना, जैसे अपन ने निर्वर्तना देखा, हमने जीव की उत्पत्ति की चला के खुद ने, और फिर अकेला उत्पत्ति तक ही नहीं होता है, उसको बराबर प्रॉपर आपने लगा दिया है, और यदि पानी नहीं दिया बराबर आपने और फिर वो मर गया तो उसका दोष।
और वो जो पानी देते हैं अपन, तो वो जो मिट्टी में बहुत जीव उत्पन्न हो जाते हैं, चींटियां विटियां तो सामने ही दिखती हैं बड़ी बड़ी उसमें, इसके अलावा सूक्ष्म जीव खूब हो जाते हैं, फिर वो अपन पानी देते हैं, वो सब मरते हैं, हिंसा बहुत होती है, हिंसा बहुत होती है। इसलिए लगाने वाले लगाते हैं, अपन किसी को निषेध करते हैं, तो निषेध करते करते भी लोग तो कर ही रहे हैं काम। तो अपन तो यहाँ जो भी बात चल रही है अपने जीवन को देखने के लिए, ये जितनी भी चर्चा की ना विसर्जन चैरिटी भी आश्रय के कारण, तो हमारे जीवन में ऐसे परिणाम है, दूसरों की उंगली नहीं उठानी, ये ऐसे मायाचारी करता है, ये करता है, नहीं अपन खुद जैसे नहीं लगाओ, मतलब ये खुद तो मतलब ऐसे ही नहीं, मैं सबके लिए बता रही हूँ, सबके लिए बता रही हूँ। ये तो इधर जो भी चर्चा चल रही है, हम अपने जीवन को सुधार लें, संभाल लें। तो वृक्ष लगाने की जो बात है ना, क्योंकि उस दिन पूछा था, शरीशा ने पूछा था, क्योंकि कोई भी नहीं लगाएगा फिर सभी ये सोचेंगे, तो सब सोचेंगे ही नहीं पहली बात तो। आप तो अपनी सोचो, बाकी सब सोचेंगे तो सबको सोचने तो अच्छी बात है, हम तो अपनी सोचें कि यदि उससे हमको लग रहा है हिंसा हो रही है और हमारे हिंसा का पाप हो रहा है, तो फिर वो काम हम नहीं करें। बाकी दुनिया में तो चलता है, चलेगा, लगेंगे, उससे अपन चिंता नहीं करें। बाकी वृक्ष लगाने में और उसको मेंटेन करने में वो हिंसा बहुत होती है, हिंसा का काम है, इसलिए उसका निषेध किया जाता है। चलिए अभी जनवाणी स्तुति करते हैं। हे चक्रधर जगजीत कर शतखंड को पर आत्मा अपना लिया। हे ज्ञान घन अरनाथ